दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है इस बार तैयारी किया जाए एग्ज़ाम की, किस तरह से क्लास 10 और 12 की तैयारी किया जाए कि इस बार टॉप आया जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे अभी से परेशान हैं और डर रहे हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। कहीं ऐसा ना हो कि हम कमज़ोर पड़ जाए और हमारा रिज़ल्ट कम आ जाए या कहीं हम कम पार्ट ना जाए। तो दोस्तों बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। किस तरह से आपको तैयारी करना है पूरी मैं डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप टॉप कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आपके परसेंटेज अच्छे आ सकते हैं और आपको खुशी मिल सकती है ऐसे नंबर्स पा करके। तो किस तरह से वो तैयारी होगी तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2023, यानी दोस्तों क्लास 12 लिखा है लेकिन 10 वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ दोस्तों, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स आर एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इन ए स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है दोस्तों, चाहे वो क्लास 10 का हो चाहे वो क्लास 12 का हो, जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट होती है। आप ऐसे राह पर खड़े होते हैं कि अगर अच्छे नंबर्स आ गए तो आपको अच्छी राह मिल जाती है, अगर कहीं ख़राब नंबर्स आ गए तो आपको राह चुनने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं क्लास 10 और 12 का। ठीक है, students need to focus on all topics included in the syllabus and start their CBSE class 12 बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन अर्ली। ठीक है दोस्तों, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोगों को दोस्तों हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सारी चीज़ें आपके पास हैं और आपने सिर्फ मैथ को फोकस किया या आपने सिर्फ इंग्लिश को फोकस किया। नहीं, हर सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है अपने हिसाब से। जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि आपका ये सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, ज़्यादा वीक पॉइंट है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा जो साइंस है वो ज़्यादा वीक है या केमिस्ट्री ज़्यादा वीक है, तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके चक्कर में इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हिंदी को छोड़ दिया और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिए। नहीं, आपको सबको बराबर टाइम देना है। कब देना है? एग्ज़ाम होने से पहले तैयारी कर लेना है। ठीक है, सीबीएसई हैज़ कैंसिल द टर्म वाइज। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि पिछले साल हमारा टर्म वाइज हुआ था, इस बार कैंसिल कर चुका है। तो द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड अर्ली वंस। ठीक है दोस्तों, और द एग्ज़ाम्स आर टेंटेटिवली सेट टू बिगिन ऑन फरवरी 15, 2023। तो दोस्तों इस बार सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाला है जो एनुअल एग्ज़ाम कहलाएगा और जो है वो 15 फरवरी 2023 से एग्ज़ाम होने की आशंका है। ठीक है, एग्ज़ाम हो सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ दोस्तों कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड exam preparation tips are provided in the article which the students can refer to। ठीक है दोस्तों, these tips help them to have a clear idea of how to prepare। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर for the main exams and what not to do during CBSE class 12 exams। for CBSE class 12 board exams students must focus। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप डरे नहीं और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब चलिए आगे लेके चलते हैं आपको कि करना क्या है। आपको सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपका सैम्पल पेपर है, ठीक है, यानी आपको cbse.gov.in पर जाएंगे या cbseacademic.nic.in पर जाएंगे, एकेडमिक जो वेबसाइट है सीबीएसई की, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको हर क्लास के सैम्पल पेपर मिलेंगे। क्लास 10 के मिलेंगे, क्लास 12 के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो है हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। आप जिस सब्जेक्ट का चाहें आप जो है वहाँ पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको क्या करना है? अब प्रैक्टिस करना है। नंबर 1 आपको क्या करना है? सीधा सैम्पल पेपर पे जाना है और प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले देखना है कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम हॉल में हमारा जो सैम्पल पेपर है वो किस तरह से आने वाला है। जैसा सैम्पल पेपर होगा बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों आपका एग्ज़ाम हॉल में भी पेपर आने वाला है। ठीक है, भले वो क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन उसी से मिलता जुलता उसी हिसाब से नंबर के हिसाब से आएगा। ठीक है दोस्तों, खूब अच्छे से हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट की आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये नंबर 1 काम हुआ। ठीक है, और आपको क्या करना है चलिए पूरे डिटेल के साथ आके आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों लिखा है दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। द टिप्स हेल्प स्टूडेंट टू स्ट्रेटजीज द सीबीएसई क्लास 12 स्टडी प्लान एट देयर कन्वीनियंस एंड फॉलो इट रिलीजियसली टू स्कोर गुड मार्क्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी टिप्स दिए जा रहे हैं, जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको अच्छे से एक जो है आपको स्ट्रेटजी बनानी है। आपको एक अच्छे से कोई जो है स्ट्रेटजी बनानी है
एक ठीक है, ताकि जिससे आप जो है अच्छे नंबर्स पा सकें। बगैर स्ट्रेटजी के दोस्तों आप नंबर जो है अच्छे नहीं अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने गोल के अचीव करना है तो आपकी स्ट्रेटजी अपनानी होगी, आपको अच्छे से जो है प्लान करना होगा। प्री प्लानिंग जब आपकी होगी तब जा कर के आपका काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा। वी हैव प्रोवाइडेड सम इफेक्टिव टिप्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स दैट स्टूडेंट्स कैन रेफर टू अचीव ग्रेट रिजल्ट्स, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको ऐसा जो है इफेक्टिव टिप्स प्रदान करने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में बहुत सहायता करेंगे। कीप रीडिंग टू नो द CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, अब आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, स्टूडेंट्स नीड टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द टॉपिक्स। आपको सारे के सारे जो सिलेबस हैं उसको कंप्लीट करने पर फोकस देना है, और आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजिंग, ठीक है, रिवाइज ज़रूर करते रहना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया तो आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना होगा, ठीक है। इट इज़ फर्दर इंपॉर्टेंट टू रेफर टू द अदर बुक्स एंड टेस्ट पेपर्स। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ स्टडी प्लान एंड फॉलो द सेम throughout. A few suggestions about how to prepare for the class 12 board exam 2023 are as follows। तो दोस्तों किस तरह से आप फॉलो करेंगे, क्या क्या पहले तैयारी करेंगे, किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्लास 10 12 दोनों बच्चे एक साथ देखें, ठीक है। नंबर 1 है अंडरस्टैंड द फोकस ऑन सिलेबस, ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसको समझने के लिए पूरा आपको फोकस करना होगा। द प्राइमरी स्टेप इन प्रिपेयरिंग a study plan is truly reviewing the syllabus. Students must understand the marking scheme and the exam pattern well to solve the exercise question and the end of each chapter. Students must make a list of their strong and weak topics, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई आपका चैप्टर कंप्लीट हो तो आपको करना क्या है, अच्छे से उसको तैयारी कर लेना है। जहाँ जहाँ आपकी वीक पॉइंट हो, जहाँ जहाँ लगे आपको ये वीक पॉइंट मेरा है और कहाँ कहाँ स्ट्रांग पॉइंट है, उसको खूब अच्छे से ध्यान दें। स्ट्रांग पॉइंट को हल्का टाइम दें और वीक पॉइंट को ज़्यादा टाइम दें, ताकि आपका कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि आपको जो है कोई भी सिलेबस का कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, हर चैप्टर को पढ़ते रहना, हर चैप्टर एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और आगे आपको देखिए नंबर 2 है गेट फेमिलियर विद द NCERT बुक्स। और दोस्तों नंबर 1 में, ठीक है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, 1-2 लाइन वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक करके। नंबर 2 है गेट फेमिलियर विद द NCERT बुक्स, ठीक है दोस्तों। NCERT बुक्स फॉर क्लास 12 आर इनफ फॉर एफिशिएंट प्रिपरेशन। और दोस्तों आपको NCERT बुक के ही साथ जो है पढ़ना है, NCERT बुक को ही पढ़ना है, क्योंकि NCERT बुक काफ़ी है आपको प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। हाउएवर स्टार्ट विद द NCERT बुक्स एज दे आर द बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल फॉर CBSE क्लास 12 एग्जाम बिफोर मूविंग टू द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर क्लास 10, ठीक है दोस्तों। चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हों, चाहे क्लास 12 के बच्चे हों, हर बच्चों के लिए चाहिए कि वो CBSE की जो है, जो अगर बुक पढ़ना है तो वो NCERT की बुक पढ़े, ठीक है। NCERT बुक बहुत अच्छी बुक है और इसमें जो है सिलेबस के हर चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक, इसी से आपको पढ़ना है, इसी से आपको तैयारी करना है। नंबर 3 दोस्तों इंगेज इन सेल्फ असेसमेंट, ये मेन पॉइंट आपका आ रहा है, ठीक है। इंगेज इन सेल्फ assessment. It is always important for students to take mock tests as they allow them to understand their strengths and weaknesses. Students can take mock tests from Imbibe to take their preparation to the next level, since these tests can be customized as per the needs and requirements of the students. Self assessment will become easier for students. तो दोस्तों आपको अपने से भी कुछ तैयारी करते रहना है, ठीक है। जैसे आपने मिसाल के तौर पर आपने जो है कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अ लेटर टू गॉड मैनली पढ़ा क्लास 10 का। अब अ लेटर टू गॉड में अपने से खुद क्वेश्चन बनाए, लिंचो कौन था, ठीक है, उसका घर कहाँ था, उसकी फसल कैसे बर्बाद हुई, उसने खत क्यों लिखा, कितना पैसा उसको मिला, फिर उसने क्या लिखा, अपने हिसाब से भी क्वेश्चन करते रहें, उसको प्रिपरेशन करते रहें, अपने हिसाब से सेल्फ असेसमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट यानी आपको जितना मैंने पढ़ा है उसको खूब अच्छे से अगर आप इंग्लिश समझ रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 है सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ये मेन पॉइंट ये भी दोस्तों कि जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स थे आप उनको अच्छे से देखें, अच्छे से उसकी भी प्रैक्टिस करें, उसको भी सॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस जो ईयर का पेपर होता है जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हद तक जो डर है दिल के अंदर से वो दूर हो जाएगा और आपको एक मौका मिलेगा अपने जो है कि सैम्पल पेपर किस तरह से आया है पिछले बार, उस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, बार बार उसको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हद तक जो है एक
फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आगे देखिए, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स इज अनदर वे ऑफ गेनिंग दैट एक्स्ट्रा एज इन द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों क्लास 10 12 के बच्चे भी अपने अपने पुराने पेपर्स को, जो प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है वो आपको cbc.gov.in की जो CBC जो एकेडमिक वेबसाइट, उस पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, सैम्पल पेपर या पेपर मिल जाएगा या सैम्पल पेपर ही मिल जाएगा आपको। तो उसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत हद तक जो है आपको नंबर्स बढ़ाने में आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन ईजिली फाइंड CBC क्लास 12 लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और दोस्तों आप जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है पा सकते हैं पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स आपके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आप पा सकते हैं। इट इज सजेस्टेड टू प्रैक्टिस एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज पॉसिबल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिच फॉर क्लास CBC क्लास 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि आप जितने भी पिछले साल के पेपर्स हैं सारे के सारे को आप जो क्या करिए, आप उसको रिवाइज करिए, आप उसको सॉल्व करिए। ये बहुत हद तक आपको नंबर्स बढ़ाने में काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 है वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है। इट इज़ ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू कंप्लीट वन टॉपिक एट अ टाइम। एक समय में एक टॉपिक आपको करने हैं। गिव इक्वल टाइम टू एवरी सब्जेक्ट ड्यूरिंग द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, क्लास 10 12 के बच्चे सुने खूब ध्यान से कि आपको बराबर टाइम देने हैं हर सब्जेक्ट को। ठीक है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक, it is reduces boredom and enables students to cover the syllabus on time in a planned manner. Practicing mock tests and sample test papers will help students improve their time management। और दोस्तों जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, जो आपका ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो है सारे जो है सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दें और उसको अच्छे से जो है करते रहें। और दोस्तों सिलेबस को जो है अच्छे से तैयार करें। जो भी आपका सिलेबस है वो अच्छे से टाइम के हिसाब से, ऐसा ना हो कि जो है पता चला एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम हो रहा है जिस दिन, उस दिन आपका जो है आपका सिलेबस पूरा होना है। सिलेबस पूरा करते रहें, टाइम से पूरा करें, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, टेस्ट करते रहें, सैम्पल पेपर का, टेस्ट पेपर का जो है सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, और देखिए नीचे लिखा उधर से दोस्तों कि 30 डे प्लान टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2023। अब ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया है कि 30 दिन का प्लान, यानी एक महीने में किस तरह से आप प्लान करने वाले हैं, किस तरह से आप प्लान करेंगे कि आपके नंबर्स अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेज 1 से लेकर 4 दिन का आपको सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है फिजिक्स। स्टूडेंट्स मस्ट कीप द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फार्मूला एक्सपेरिमेंट्स एंड, ठीक है दोस्तों, डेरिवेशंस हैंडी। आपको फिजिक्स में 1 से 4 दिन तक आपको लगाने हैं। 5 से 9 दिन आपको जो लगाने हैं वो केमिस्ट्री में लगाने हैं। ठीक है, 10 से 15 दिन जो आपको लगाने हैं वो मैथ्स में लगाने हैं, यानी 5 दिन आपको मैथ्स में लगाने हैं। उसके बाद आपको 16 से 18 जो गैप आ रहा है इसमें आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश का करना है। इसी तरह से 19 से 22 के दिन में जो आ रहा है वो कंप्यूटर साइंस हो गया। इसी तरह से 22 से 26 में जो आ रहा है वो रिवीजन डे एज पर सब्जेक्ट्स का हो गया। 26 से 30 में जो आ रहा है वो आ रहा है सैम्पल और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो दोस्तों इस तरह से आप स्ट्रेटजी करके, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप अच्छी खासे नंबर्स पा सकते हैं, आप टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप डरे नहीं, डर के आगे कोई फ़ायदा नहीं है, डरना कोई जो है डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप डर को अपने मन से निकाल दें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सैम्पल पेपर्स की। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर लिखा हुआ है। ट्राई हैविंग अ वीकली रिवीजन एंड रिटन टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स स्टडी ड्यूरिंग द वीक डेज। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज के लिए इतना, बाकी आप वीडियो को आगे बढ़ा के भी यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ तक मैंने बोला नहीं है। ठीक है, और आगे मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये तरीका है जहाँ पर आप जा कर के बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब तरीके थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट CBSE क्लास 12 एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।